चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में एक दिन पहले हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी का पूजा विधान क्या है और कैसे भगवान कृष्ण के जन्म की अष्टमी का पर्व हम मनाएंगे। जन्माष्टमी के तरीके क्या हैं, पूजा विधान क्या है, अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो उसका सिस्टम क्या होगा और भगवान कृष्ण की पूजा में कौन कौन सी चीजें उनको अर्पित करना महत्वपूर्ण होता है। तो एक दिन पहले आपके लिए जन्माष्टमी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेकर हम हाजिर हैं बेहद ही खास चाल चक्र में। चलिए बताते हैं कि चाल चक्र में आज क्या खास रहने वाला है। चाल चक्र में हम जानने वाले हैं कि जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे। आज कैसे जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। मनाएंगे तो कल, लेकिन तैयारियां चूंकि आज से ही करेंगे इसलिए आज ही बताएंगे कि जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे, कैसे जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, क्या नियम हैं, क्या सावधानियां हैं, राशियों की सटीक भविष्यवाणी बताएंगे और आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। तो बात भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी की, लेकिन सबसे पहले बात आज के पंचांग की। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। आज की तिथि है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। नक्षत्र है आज का भरणी नक्षत्र और इसके उपरांत कृत्तिका भी आज ही लगेगा। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर यह समझेंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा। मेष के उपरांत कुछ समय बाद वृषभ में भी चले जाएंगे। राहु काल का समय, जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य आप ना करें तो बेहतर होगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। बेहतर होगा उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना मजबूरी है, जरूरी है, तो ऐसी दशा में आप जरा सा सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है, क्यों कहते हैं इसको जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और चूंकि तिथि थी जन्म की, तिथि थी अष्टमी, इसीलिए जन्म की अष्टमी होने की वजह से इसका नाम हुआ जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन, उनका बर्थडे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में हम जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं और इस अवसर पर उनके अलग अलग स्वरूपों की स्थापना करते हैं। अलग अलग रूपों की, स्वरूपों की स्थापना करके भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करते हैं। कहीं शालिग्राम के रूप में पूजा करते हैं, कहीं लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं और कहीं पर राधा कृष्ण के रूप में भी भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की ही मूल रूप से पूजा होती है, क्योंकि जन्म तिथि उन्हीं की है, जन्माष्टमी उन्हीं की है, लेकिन अलग अलग रूपों और स्वरूपों में पूजा होती है। किसी एक रूप या स्वरूप में पूजा नहीं होती। हालांकि ज्यादातर लोग अपने घर में बाल गोपाल की स्थापना करते हैं, लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण के जो विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न रूप हैं, उनकी पूजा उपासना जन्माष्टमी के दिन की जाती है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार का चाहें स्वरूप स्थापित कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जिस तरीके के रूप की पूजा करना चाहें वो आसानी से, सरलता से कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन व्रत और उपवास रखकर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और उनसे विशेष प्रार्थना की जाती है। तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर अगर आप पूजा उपासना करें तो वो पूजा उपासना निष्फल नहीं होती, ये बात समझ लीजिए। इसीलिए बड़ा पर्व है, बड़ा मौका है और खास तौर से लोग अपने घरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं और जन्मोत्सव मनाने के बाद भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, जिससे भगवान कृष्ण उनकी कामनाओं को पूरा कर देते हैं। अब ये जानते हैं कि
कि जन्माष्टमी का व्रत आखिर रखेंगे कैसे, तरीका क्या होगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग और पूरी दुनिया भर में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत रखा ही जाता है। लोग व्रत उपवास रखते ही हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के लिए। कैसे रखेंगे जन्माष्टमी का व्रत, इसका तरीका क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। प्रातः काल स्नान करके, इस बार 25 अगस्त को जन्माष्टमी का संयोग बना हुआ है, तो 25 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो 25 अगस्त को सवेरे सवेरे स्नान करके व्रत उपवास का संकल्प लीजिए। संकल्प लेना इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्शन क्लियर रहे कि आप पूजा उपासना क्यों कर रहे हैं या पूजा उपासना क्यों करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्रातः काल स्नान करके व्रत उपवास का संकल्प लीजिए कि मैं इस उद्देश्य से भगवान कृष्ण की पूजा करूंगा या करूंगी, ये संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप घर को फूलों से सजाइए, स्नान आदि कर लीजिए। इसके बाद घर को फूलों से सजाइए। भगवान कृष्ण की उपासना में पुष्पों का, फूलों का विशेष महत्व होता है। भगवान कृष्ण के बाल रूप को पूजा स्थान पर स्थापित करें। चाहें तो प्रातः काल भी भगवान कृष्ण के मंत्र या गीता का पाठ कर लें। भगवान कृष्ण के बड़े सारे मंत्र हैं, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्ण क्लीं, या भगवान कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है। तो चाहें तो सवेरे सवेरे जब आप नहा वहा लें और जब घर को फूलों से सजा लें, डेकोरेट कर लें, तो उस समय भी चाहें तो भगवान कृष्ण के मंत्र का जप कर लें, और नहीं तो गीता का पाठ कर लें। बड़ा अच्छा होगा, बड़ा सुंदर होगा। तो भगवान कृष्ण के मंत्र का जप कर लें या गीता का पाठ कर लें, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। दिन भर केवल जलीय आहार या फल ग्रहण करें। अगर आप उपवास रखते हैं तो ये नहीं कि दिन भर आलू पूड़ी खा रहे हैं और सामक का चावल और कुट्टू के आटे की पूड़ी, ये सब बंद करिए। दिन भर केवल लिक्विड डाइट लीजिए या फल खाइए, तब आपको उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। दिन भर केवल जलीय आहार या फल ग्रहण करें। शाम के समय दीपों के द्वारा घर में रोशनी करें। शाम के समय दीपों के द्वारा घर में रोशनी करें, क्योंकि जन्मोत्सव का पर्व है। और जन्मोत्सव भी किसका? जन्मोत्सव उसका है जो सृष्टि के जन्म का कारण है। तो बेहतर होगा कि जन्मोत्सव को हम बिल्कुल वैसे ही मनाएं जैसा हम अपने घर में अपने बच्चों का मनाते हैं, अपने लोगों का मनाते हैं, बल्कि उससे भी बढ़िया मनाएं। घर को फूलों से सजाएं, भगवान कृष्ण का स्मरण करते रहें, उनके मंत्र जप करते रहें, और घर में दीपकों के द्वारा रोशनी करें। आप चाहें तो घर के बाहर अंदर हर जगह करें, नहीं तो घर में ढेर सारी रोशनी की व्यवस्था जरूर करें। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वृषभ लग्न, वृषभ राशि में हुआ था उनका जन्म। तो मध्य रात्रि के समय तकरीबन 11:30 साढ़े 12 का वक्त होता है, 11:30 साढ़े 12 का समय होता है, जो मिडनाइट का समय होता है। उसी समय में भगवान कृष्ण के जन्म का कार्यक्रम संपन्न करें, भगवान कृष्ण के जन्म का कार्यक्रम पूर्ण करें, और इसके बाद अपनी पूजा उपासना करें। जो भी पूजा उपासना है आपकी, उनके जन्मोत्सव के बाद लोग उनकी विशेष तरह से पूजा उपासना करते हैं, लोग मंत्रों का जप करते हैं। जो लोग ध्यान जानते हैं वैष्णव परंपरा का, वो ध्यान करते हैं। तो जैसी भी पूजा उपासना है इसके बाद करें, उनका ध्यान करें, उनकी आराधना करें, उससे लाभ अवश्य होगा, उससे फायदा जरूर होगा। इसके बाद जब उनकी पूजा उपासना कर लें, उनका ध्यान कर लें, उनके मंत्र जप कर लें, तब आप फलाहार या जलाहार ग्रहण कर सकते हैं। ये मध्य रात्रि में पूजा के बाद करेंगे। और अगले दिन सुबह, यानी 25 तारीख को आपने प्रक्रिया अपनाई, तो 26 तारीख के सुबह सूर्योदय के बाद नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें। एकदम से कुछ खाने मत लगिएगा, क्योंकि कहा जाता है नो फीस्ट आफ्टर फास्ट, यानी व्रत रहने के बाद दावत नहीं खानी चाहिए। तो बेहतर यही है कि अगले दिन सुबह पहले नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें और फिर धीरे धीरे जो खाना है खाएं। तो सरल सा तरीका है, आपको सुबह शाम दोनों वेला भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, लेकिन आप अपने मन को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर सकें, मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका आहार हल्का रहे। उपवास का मतलब होता है ऊपर के चक्रों में वास। जब आप भोजन ही कर लेंगे तो सारे चक्रों की जो ऊर्जा है वो नाभि के नीचे खाना पचाने में इस्तेमाल होगी। तो बेहतर यही है कि आप हल्का भोजन ग्रहण करें। अगर आप उपवास नहीं रख सकते तो सात्विक खाना खाइएगा, अगर बीमार हैं या कोई रोग है। अदरवाइज फल और जल ग्रहण करके उपवास रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा।
अब ये जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे कैसे, तरीका क्या होगा। जन्माष्टमी का पर्व कैसे हम मना सकते हैं, सामान्य तरीका क्या होगा। जैसा आपको पहले बताया कि स्नान करके आज के व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिए। व्रत या पूजा का संकल्प लेना है आपको। जन्माष्टमी का व्रत मैं रखूंगा इस उद्देश्य के लिए, मैं रखूंगी इस उद्देश्य के लिए, मैं इस तरह से पूजा करूंगा, मैं इस तरह से पूजा करूंगी, संतान के लिए रखूंगी, धन के लिए रखूंगी, या जैसा भी है आपका संकल्प, वो संकल्प आप लीजिए। प्रातःकाल स्नान करके दिन भर जल या फल ग्रहण करिए और सात्विक रहिए। मैं फिर कहूंगा कि हो सकता है भाई आप बीमार हो, कोई समस्या हो, आपको अन्न खाना मजबूरी हो, तो प्याज लहसुन आदि मत खाइए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो जल या फल ग्रहण करके व्रत रखिए, उपवास रखिए। मध्य रात्रि को, मिडनाइट को, भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को, अब वो चांदी की प्रतिमा हो, सोने की मूर्ति हो, बहुत सारे लोग चांदी की प्रतिमा भी रखते हैं और बहुत सारे लोग कांसे की या अन्य मेटल की प्रतिमा भी रखते हैं। तो भगवान कृष्ण की मेटल की प्रतिमा को, धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में, भगोने में, या बड़ा सा परात होता है उसमें रख लीजिए। पहले उस प्रतिमा को दूध से नहलाइए, दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा यानी शक्कर से, और अंत में घी से स्नान करवाइए। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से 1 बाय 1 स्नान करवाइए। इसको कहते हैं पंचामृत स्नान। और सबसे अंत में जल से स्नान करवाइए। पंचामृत स्नान करवाने के बाद जल से स्नान करवाइए और फिर भगवान कृष्ण के शरीर को अच्छी तरह से पोंछिए, उन्हें पीतांबर दीजिए। पीतांबर माने पीतम अंबरम यस्य सह, जिसका अंबर, जिसका वस्त्र ही पीला हो वो पीतांबरधारी है। भगवान कृष्ण को पीतांबरधारी कहते भी हैं। तो पीतांबर उनको अर्पित करिए, पीले वस्त्र अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए, प्रसाद अर्पित करिए। ये सब अर्पित करने के बाद भगवान कृष्ण की उपासना करिए। अच्छा, जो चीजें आप अर्पित करेंगे पंचामृत स्नान के समय, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जो आप मिला के शंख के माध्यम से डालेंगे, वो याद रखिए सीधे अर्पित नहीं करेंगे। सफेद रंग का शंख होता है, शंख में डालकर अर्पित करें। और अगर शंख नहीं है तब चांदी की कटोरी में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी जो भी है वो आपको 1 बाय 1 अर्पित करना है। वो भी नहीं है तो किसी नई कटोरी में या स्वच्छ बर्तन में डालकर अर्पित करें। वैसे सर्वोत्तम यही होता है कि शंख में डालकर भगवान कृष्ण को स्नान करवाया जाए, वो ज्यादा अच्छा होगा। जो व्यक्ति पूजा करेगा या जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को स्नान करवाएगा वो काले या सफेद वस्त्र धारण नहीं करेगा। इसके बाद स्नान करवाने के बाद भगवान कृष्ण को जब वस्त्र दे दिया, भगवान कृष्ण को झूले में बैठा दिया, तब उसके बाद अपनी मनोकामना के हिसाब से मंत्रों का जप किया जाएगा। अलग अलग मंत्र हैं, हम आपको बताएंगे। अपनी मनोकामना के हिसाब से मंत्रों का जप करना बेहतर होगा, मंत्रों का जप करना उत्तम होगा। अंत में प्रसाद ग्रहण करें और वितरण करें। सबसे अंत में भगवान को जब प्रसाद अर्पित कर दिया, जो पंचामृत से स्नान करवाया है भगवान को, सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद वही है। तो प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद प्रसाद का वितरण करें, लोगों में बांटें। और जो भगवान को आपने पंचामृत से स्नान करवाया है उस प्रसाद को इकट्ठा कर लीजिएगा। मुख्य प्रसाद वही है, उसका ही वितरण आपको करना है, लोगों में बांटना है, स्वयं भी ग्रहण करना है। ऐसा करने से तब जाकर जो जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा है वो कंप्लीट हो पाएगी, पूर्ण हो पाएगी। अब ये जानते हैं कि प्रसाद होगा क्या, प्रसाद क्या होना चाहिए और प्रसाद बनाने में क्या सावधानियां होनी चाहिए। देखिए, जन्माष्टमी के 2 प्रसाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक माना जाता है धनिये की पंजीरी और दूसरा पंचामृत। अब चूंकि देखिए ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना, बरसात के बाद शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। धनिये के अंदर फाइबर हाई मात्रा में पाया जाता है और धनिये की पंजीरी खाने से शरीर में जो कफ जमा होता है, जो विष जमा होता है, वो बाहर निकल जाता है। इसीलिए भाद्रपद के महीने के साथ धनिये का बड़ा सीधा संबंध है। तो धनिये की पंजीरी और पंचामृत, वैसे तो भाद्रपद में दही आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, गंगा जल और तुलसी के पत्तों के साथ जब आप पंचामृत बनाते हैं तो उसका प्रयोग आप निश्चित रूप से निसंदेह कर सकते हैं। तो धनिये की पंजीरी और पंचामृत ही मूल रूप से जन्माष्टमी का प्रसाद होता है, जिसे ग्रहण करना चाहिए। धनिये की पंजीरी स्वास्थ्य को उत्तम कर देती है और मनोकामना को पूर्ण कर देती है। पंचामृत से भगवान कृष्ण को स्नान कराते हैं और याद रखिए, बिना भगवान कृष्ण के स्नान के ये पर्व तो पूरा होगा ही नहीं।
पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिलाइए, उसमें गंगा जल मिलाइए, उसमें 2 पत्ते तुलसी के मिलाइए और इसी पंचामृत से जब नारायण को, भगवान कृष्ण को स्नान करा लेंगे तो इसी पंचामृत को एकत्र कर लेंगे और इसी को मुख्य प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। ऐसा भी लोग करते हैं कि शाम के समय पूरा भोजन बनाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पूरी, तमाम पकवान बनाते हैं जो वैष्णव होता है, इसमें प्याज, लहसुन आदि बिल्कुल नहीं होता। ऐसा पकवान बनाकर, ऐसा भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को उसका भोग लगाते हैं। ऐसा करते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। अब अंतिम प्रश्न ये बच गया, जन्माष्टमी की तैयारियों के बारे में तो आपने सब जान लिया। अब अंतिम प्रश्न ये है कि जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को अर्पित क्या करें, क्या जरूर अर्पित करें, क्या अर्पित करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्या है वो? भगवान कृष्ण के जन्म पर 3 चीजों का विशेष महत्व है। पहला है झूला, दूसरा है बांसुरी और तीसरा है वस्त्र। देखिए, वैसे तो सृष्टि को जो झूले में झुला रहा है, आप उसे झूले में नहीं झुला सकते, लेकिन हम भावनात्मक आदमी है ना भाई। भक्त जो है वो भाव से चलता है और भगवान जो है वो भाव के भी भाव से चलते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन जब आप भगवान को झूला झुलाते हैं तो भगवान भी आनंदित हो जाते हैं। भगवान अवतार लेते ही इसलिए है कि भक्तों के साथ लीला करके आनंद का आनंद ले सकें। वो स्वयं आनंद घन है, इसलिए उनको किसी आनंद की अलग से आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्तों के आनंद से आनंदित होने के लिए और भक्तों के दुख से दुखी होने के लिए वो बार बार अवतार लेते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को झूला झुलाने से और अलग अलग चीजें अर्पित करने से तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। याद रखिए, भगवान कृष्ण को स्नान करवाने के बाद शरीर पोंछिए, उनको वस्त्र दीजिए, पीला वस्त्र दीजिए, फूल की माला अर्पित करिए और झूले पर बैठा दीजिए, झूला झुलाइए। सोचिए कितने अद्भुत स्थिति में आप पहुंच जाते हैं जब आप सृष्टि के पालनहार को, तारक ब्रह्म को स्वयं अपने हिसाब से झूला झुलाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद उनको बांसुरी अर्पित करिए, बांसुरी उनके चरणों में रखिए और तब जाकर ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र अर्पित किया जाता है, खासतौर से लोग पीले रंग की चुनरी पहना देते हैं, पीले रंग का वस्त्र अर्पित कर देते हैं, पीले रंग के बहुत सारे बॉर्डर वाली चीज़ें अर्पित करते हैं। तो आप चाहें तो अलग से भी एक पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें, पीले रंग की धोती भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और वर्ष भर इस कपड़े को, पीतांबर को अपने पास रखें। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के स्पंदनों की वजह से, भगवान कृष्ण के वाइब्रेशंस की वजह से आप इसको अपने पास रखेंगे तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन हर चीज के पीछे जो मुख्य चीज है वो है यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। इसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए भाव जितना पवित्र होगा, परिणाम उतने ही ज्यादा बेहतर होंगे। एक दिन पहले तेज आपको बता रहा है कि जन्माष्टमी का पूरा मामला क्या है, ताकि कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए और ताकि आप अपने नटवर नागर के पास आसानी से पहुंच सकें, आसानी से भगवान कृष्ण का सामीप्य पा सकें, उनके निकट रह सकें। तो जन्माष्टमी पर पूरी जानकारी एक दिन पहले हम आपको दे रहे हैं। अब हम चाल चक्र में आगे क्या जानने वाले हैं, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आगे आप जान पाएंगे आज आपका दिन कैसा जाएगा, राशियों की क्या होगी भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में आज क्या खास उपाय करेंगे, ये तमाम बातें आपको हम बताएंगे। जन्माष्टमी के दिन तमाम चीजें आपको बता चुके हैं, लेकिन सुगंध का भी विशिष्ट प्रयोग होता है जन्माष्टमी पर, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना है आपको और आज यात्रा ना करें। चंद्रबल बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। कारोबार में हालांकि सुधार होता हुआ दिख रहा है, कारोबार के मामले ठीक हैं। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 56%। वृष राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो काम आपका आज पूरा हो सकता है, काम आपका आज बन सकता है। यात्रा के सुंदर योग भी दिखाई दे रहे हैं, चिंता बिल्कुल ना करें, यात्रा पर जा सकते हैं। लेकिन आज के दिन मेहनत वाला दिन है, तो शुभ रंग का इस्तेमाल जरूर करेंगे। शुभ रंग होगा बैगनी और मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। भाग्य होगा 45%। मिथुन राशि,
जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, कम से कम तालमेल की स्थितियां थोड़ी बेहतर हो रही हैं। नए काम की शुरुआत के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं और कारोबार में आपको धन की प्राप्ति होती हुई भी दिख पा रही है। जिस रंग का इस्तेमाल करने से आपको बेहद लाभ होगा, बेहद फायदा होगा, वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 87%। कर्क राशि, वैवाहिक जीवन पर आपको ध्यान देना है, बेवजह उलझना नहीं है, कलेश नहीं करना, शांति बनाए रखना है, बुद्धिमानी वही है और क्रोध पर नियंत्रण रखें। ऐसा कुछ ना बोल दें जिससे चीजें खराब हो जाएं। दोपहर के बाद उपहार मिलने की संभावनाएं बनती हैं। चंद्रमा उच्चस्त होगा तो आपको कुछ ना कुछ धन का उपहार का लाभ भी होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 59%। सिंह राशि, संतान पक्ष से लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। संपत्ति की प्राप्ति के योग भी बन पा रहे हैं और उपहार की प्राप्ति के संयोग भी फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी चंद्रमा इतना तो करने को तैयार है ही कि आपको संपत्ति और उपहार की प्राप्ति दिलाने के लिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल मजबूत है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आप दिन को अपने बेहतर बनाएंगे वो होगा हरा और भाग्य मेहनत के साथ आज होगा तकरीबन 63%। कन्या राशि, वर्गो, अपने वाणी पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है। पेट में अगर कोई दिक्कत हो, पेट के रोगों में कोई दिक्कत हो तो पेट के रोगों पर, वाणी पर ध्यान दिए रखें। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में बदलाव हो सकता है, इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। परिवर्तन तो हो रहे हैं और ये तमाम परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके लिए सकारात्मक हैं, अच्छे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको फायदा ज्यादा होगा वो होगा सफेद और भाग्य सबसे ज्यादा होगा, भाग्य होगा 91%। तुला राशि, लिब्रा, विवाह तय हो सकता है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के संकेत हैं। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई आपको दिखाई दे रही है। किसी अतिथि का आगमन होने के संकेत भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा तकरीबन 54%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं आपके लिए। संतान प्राप्ति की दिशा में आप यत्न कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, आपको लाभ हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अगर माता जी नहीं है आपकी तो घर में किसी वृद्ध महिला का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। चंद्रमा 6ठे 7वें खाने के आसपास मूव करेगा, इसीलिए कर्ज के लेन देन से आपको बचना है, कर्ज के लेन देन में सावधानी रखनी है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आप चाहेंगे इस समय में, इस दौर में, तो आप नया काम भी शुरू कर पाएंगे और आपको खूब सारा मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी चीजें एक एक करके बेहतर होती चली जा रही हैं, बेहतर दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप दिन को अच्छा करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 84%। मकर राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं, तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं और आपको नाम यश की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये चीजें सरलता से नहीं होंगी, आज मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको लाभ होगा वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 49%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, परिवार में आपको तनाव से बचना है, बेवजह का तनाव ना पालें तो बेहतर होगा। रोजगार में सुधार के संकेत हैं और मान सम्मान भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से आपका तनाव कम हो सकेगा वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 86%। मीन राशि, सेहत का बहुत ध्यान दिए रखिए, सेहत के मामले में लापरवाही मत करिए। धन की प्राप्ति के संकेत हालांकि बड़े मजबूती से दिखाई दे रहे हैं, धन की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, खुश हो जाइए। और चूंकि चंद्रमा
मेष से वृषभ की तरफ ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं, संतान पक्ष की बेहतरी के संकेत भी देख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को आप बेहतर कर सकेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 79%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सुधा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सुधा बताइए। सर पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी हमारी डेट ऑफ बर्थ है 27/7/1994। 27/7/1994। जी। समय क्या है? समय 4 बजे है। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी फैजाबाद। फैजाबाद। अब पूछिए प्रश्न क्या है? सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है सर, मेरी नौकरी कब तक लगेगी और सर मेरी शादी कब होगी ये बता दीजिए। देखिए आपकी कुल उम्र 22 वर्ष की हुई है, कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है, राशि आपकी मीन दिखाई देती है। शुक्र जिसको कि दैत्यों का गुरु कहते हैं, लेकिन है तो गुरु वो भी, और दूसरा है बृहस्पति। दोनों की स्थिति ऐसी है कि गुरु बैठा हुआ है शुक्र के घर में, शुक्र स्वयं केंद्र में है। तो जब गुरु प्लेनेट लीड करने लगे तो आदमी भी गुरु बन जाता है। ऐसी दशा में शिक्षा क्षेत्र में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है शिक्षा क्षेत्र के अलावा वो हो सकता है टैक्सेशन का, रेवेन्यू का, टैक्स में रेवेन्यू में कोई नौकरी मिल जाए, इसकी संभावना बनती है। और ये संभावना आपकी 2017-2018 में बनती है। तो 2017-18 का 2 साल का समय होगा, इसमें मेहनत से कोशिश करने पे आपको नौकरी मिल जानी चाहिए। विवाह का जहां तक प्रश्न है, विवाह 2018 के पहले नहीं होता। 2018 में आपकी शादी होगी और वैवाहिक जीवन आपका ठीक होगा। हमें सिर्फ 2 काम करना है जिससे आपका एक तो कंसंट्रेशन ठीक हो जाए, एकाग्रता ठीक हो जाए, और चूंकि गुरु राहु एक साथ बैठे हैं तो स्वास्थ्य की दिक्कत ना हो, उसके लिए एक मोती बनवा के पहने, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को पहनने से लाभ होगा। और शिक्षा क्षेत्र में भी जाना है, स्वास्थ्य अच्छा करना है, करियर को बहुत ब्राइट करना है, इसके लिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। तो सुबह स्नान करके गायत्री मंत्र का जप करें, एक मोती धारण करें, ईश्वर ने चाहा तो आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हाँ सर नमस्ते। जी लता जी बताइए। नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म की तारीख बताइए। उसकी 17 नवंबर 1992। 17 नवंबर 1992। समय बताइए। दोपहर को 12:30। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई में मोलन में। क्या प्रश्न है? अरे उसको शादी नहीं हो रही है, शादी होती है और कोई टोक लगा देता है, रुक जाती है, कोई बहुत अड़चन आ रही है उसको शादी में। देखिए कुंडली इनकी बनती है मकर लग्न की, राशि इनकी बनती है कर्क, और फिलहाल अभी तुरंत विवाह के कोई योग ऐसे बड़े प्रबल नहीं दिखाई देते। थोड़े बहुत योग जरूर बनते हैं 2017 में, लेकिन वो भी बहुत मजबूत नहीं है कि 2017 में शादी हो ही जाए। ज्यादा मजबूत संभावना इनकी 2018 या 19 में दिखाई देती है। 2018 के आखिर में कहीं जाके शादी होने के योग बनते हैं। और वैसे भी जल्दबाजी में शादी करने के परिणाम बुरे हो जाएंगे। 7वें खाने में मंगल बैठा हुआ है, वो भी नीच राशि में। तो बेहतर यही है कि विवाह के लिए जल्दबाजी ना की जाए और अगले साल वाले समय को टालकर 2018 में शादी की जाए, क्योंकि 2018 में जो दशा होगी वो बुध की होगी, और बुध की दशा के परिणाम जो है ना वो लंबे समय तक ठीक बने रहते हैं। तो 2018 में विवाह करें, कोई ऐसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही उपाय इसमें करने की मैं सलाह दूंगा, वो ये है कि रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित किया जाए। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। तारकेश्वर जुड़ रहे हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। तारकेश्वर बताइए। हाँ जी, हम तारकेश्वर पांडे बोल रहे थे। हाँ जी, मेरा जन्म हुआ है 20 अक्टूबर 1973। 20 अक्टूबर 1973, 73। हाँ जी जी जी। समय बताइए। समय 10:45 रात्रि। रात को। कहाँ जन्म हुआ है? बिहार, बक्सर। बक्सर। हाँ। पूछिए क्या प्रश्न है? प्रश्न है सर कि हम जो है गारमेंट एक्सेसरी में, गारमेंट में जो मटेरियल लगता है उसका धंधा करते हैं, उसमें प्रोग्रेस नहीं। कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, राशि जो आपकी बन रही है वो कर्क बन रही है। फिलहाल महादशा आपकी चंद्रमा की है और अंतरदशा आपकी चल रही है शनि की।
शनि एक तो व्यवसाय का ग्रह नहीं होता, दूसरा शनि लग्न में बैठा हुआ है केतु के साथ, तो थोड़े से परिणाम तो अच्छे नहीं हैं। एक तो काम को लेकर थोड़ी मुश्किलें हैं, दूसरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन दीपावली के बाद से आपका जो नया समय शुरू होगा, दीपावली के बाद से स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। ऐसा लगता है कि नवंबर के महीने से स्थितियों में सुधार होगा। आप अच्छा काम भी कर पाएंगे, आप अच्छा कारोबार भी कर पाएंगे, आप अच्छी सफलता भी पाएंगे। काम आपका ठीक है। अब काम आपका ठीक चले, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, कारोबार में दिक्कत ना हो, इसके लिए 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। सबसे पहला जो काम आप करेंगे, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा। और दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन का पाठ करिए। बाल समय रवि भक्ष लियो, इसका सवेरे शाम को पाठ करने से लाभ होगा। मंगलवार को चाहें तो मीठी चीज का दान भी करें, यह भी आपके लिए लाभकारी स्थिति बना सकता है। तो हमने बात की जन्माष्टमी के पर्व की। एक दिन पहले आपको बता दिया कि जन्माष्टमी का पूरा मामला क्या होता है। याद रखिए, जन्माष्टमी के पर्व में जिस सुगंध का सर्वाधिक इस्तेमाल करना चाहिए या किया जाता है, वो केवल चंदन की सुगंध होती है। अन्य सुगंध से परहेज करना ही बेहतर होगा। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। आज के शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? भगवान को हरी इलायची अर्पित करेंगे। और बहुत सारे लोग ये हरी इलायची अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, तो आप भी रख लीजिएगा अपने पास सुरक्षित। और जब भी कहीं पैसे से संबंधित मामले के लिए निकलिएगा या घर से निकलिएगा, तो इसको जरा सा खा के निकलिएगा, आपको सफलता मिलेगी। वैसे कहते यही हैं कि शुभ समय में हरी इलायची अर्पित करने से बुद्ध की स्थिति मजबूत होती है, धन संबंधी समस्या दूर होती है। लेकिन करेंगे कब? शुभ पहर में ही करेंगे। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय है शाम को 7 बजे से 8:30 तक।